अलविदा बसपा, अलविदा बसपा। और धन्यवाद बसपा, धन्यवाद बसपा इसलिए कि मेरे दोनों नेता एक प्लेटफार्म पे आ गए। पहले पार्टी में थे जब एक प्लेटफार्म पर थे, अब धन्यवाद बसपा इसलिए कि दोनों भाई एक साथ राजनीति के करण अर्जुन एक स्टेज पर काम करेंगे, एक झंडे के नीचे काम करेंगे। और इन करण अर्जुन का, इन बसपा के जो है कोऑर्डिनेटर बने फिर रहे हैं सफेद पोस्ट, इनको पता लग जाएगा कि सहारनपुर की राजनीति के करण अर्जुन का कितना बड़ा पब्लिक के ये फैन है। पब्लिक इनके ऊपर मर मिटने तक का दाव करती है। ये हाथी पहले जंगलों में रह कर थे, वहाँ घास फूस खाने मिल जाता, फल फूल थे, पेट डाली तोड़ी खा ली। अब ये हाथी हो गया पैसे का भूखा। इस हाथी की भूख, जिनका फैक्ट्री वगैरह है, उद्योगपति हैं, वो इसकी भूख को तो मिटा सकें। मेरे नौमान मसूद, इमरान मसूद साहब पे इतना पैसा नहीं है। वो तो एक साधारण किसान है और खेती करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। और जब चुनाव आता है, सभी साथी इकट्ठा होकर के चंदा इकट्ठा करते हैं और कहते हैं लो जी नेताजी ये चंदा पकड़ो और चुनाव लड़ो, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे नेताओं का तो भाई यो काम है। इस समय मैं गंगों में पहुंचा हूं और हमारे साथ विधानसभा सचिव के कहा जाए तो राजू पंडित जी मौजूद हैं, बसपा से हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि जो एक्शन हुआ है इसको कैसे देखते हैं। और दो भाइयों पर ये एक्शन होना एक तरीके से पूरी राजनीति को हिला देता है, क्योंकि ये सहारनपुर और गंगों की राजनीति की बात नहीं है, ये पूरे पश्चिम की बात हो जाती है। क्योंकि पूरे पश्चिम में अगर जो नाम कहीं भी गूंजता है तो इन दोनों भाइयों का जरूर गूंजता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सार्थक शर्मा जी। कैसे देखते हैं ये एक्शन जो हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आप तो बसपा में बहुत समय से जुड़े हैं, वहाँ की राजनीति जैसी होती है वो सबको पता है, आप क्या कहेंगे? क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? सही गलत का देखो, ये मैं इस बात का नहीं पता कि चाबुक चला क्यों, हमें तो कोई नॉलेज में मामला ही नहीं है कि ऐसा निर्णय क्यों हुआ कि पार्टी से उधर हमारे नेताजी इमरान मसूद साहब को निष्कासित कर दिया, इधर हमारे चेयरमैन नौमान मसूद साहब को निष्कासित कर दिया। हमें तो कुछ जानकारी नहीं इस बारे में। नेताजी को ज्वाइनिंग बहन जी ने कराई, गंगो चेयरमैन नौमान मसूद साहब को ज्वाइनिंग बहन जी ने कराई, निष्कासित जिला 10 अपने लेटर पैड पर कर रहे। तो मामला हमारी समझ में नहीं आई। अच्छा, हाँ, तो क्या कहेंगे आप तो विधानसभा के जब इलेक्शन थे आप पूरी तरीके से हाथी को आगे लेकर चले, नगर निकाय चुनाव थे जब आप हाथी को आगे लेकर चले, क्या हाथी की रफ्तार में आपका तालमेल नहीं बैठ पाया क्या? नहीं, तालमेल तो हमारा बैठा, तालमेल में तो कोई दिक्कत नहीं है। दलित भाइयों का सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दलित भाइयों ने काजी नौमान मसूद साहब को वोट दिया है, हम उनका जब तक जीवेंगे उनके एहसानमंद हैं, थे और रहेंगे। और उनसे कहना चाहते हैं कि नौमान मसूद के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। आप ये मत समझें कि नौमान मसूद बसपा में नहीं रहे। नौमान मसूद एक लीडर हैं, एक चेहरा, एक शख्सियत हैं, और शख्सियत सबके लिए बराबर होती है। तो सभी दलित भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप अपने को अकेला महसूस ना करें। नौमान मसूद साहब आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे। 24 घंटे नौमान मसूद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अच्छा, आप भी विधानसभा सचिव हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास भी ऐसा कोई अभी तक लेटर आया या किसी ने लेटर भेज दिया हो? क्या कहना चाहेंगे? मेरे महबूब लीडर इमरान मसूद साहब का लेटर आ गया, मेरे नेता नौमान मसूद साहब का लेटर आ गया, और मैं बसपा विधानसभा सचिव हूँ। जब मेरे नेताओं का लेटर आ गया तो मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अलविदा बसपा, अलविदा बसपा। और धन्यवाद बसपा, धन्यवाद बसपा इसलिए कि मेरे दोनों नेता एक प्लेटफार्म पे आ गए। पहले पार्टी में थे जब एक प्लेटफार्म पर थे, अब धन्यवाद बसपा इसलिए कि दोनों भाई एक साथ राजनीति के करण अर्जुन एक स्टेज पे काम करेंगे, एक झंडे के नीचे काम करेंगे। और इन करण अर्जुन का, इन बसपा के जो है कोऑर्डिनेटर बने फिर रहे हैं सफेद पोस्ट, इनको पता लग जाएगा कि सहारनपुर की राजनीति के करण अर्जुन का कितना बड़ा पब्लिक के ये फैन है। पब्लिक इनके ऊपर मर मिटने तक का दाव करती है। ये समझ नहीं पाए इमरान मसूद साहब को, नौमान मसूद साहब को। अब इनको पता चल जाएगा कि नौमान मसूद साहब क्या है, इमरान मसूद साहब क्या हैं। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लगता है बसपा पर, पहले भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि 5 करोड़ और 5 करोड़ मांगे जाते हैं, पैसे मांगकर टिकट मिलते हैं। आप तो उस पार्टी के अंदर रहकर आए हैं, वो कहा जाता है ना कि समुद्र के अंदर आपने गोता लगाया, तो क्या लगता है, क्या समुद्र वो सच में गंदा है या बढ़िया है? भाई समुद्र तो मैंने अपने आंखों से देखा और अपने हाथों से। एक जो मैन कोऑर्डिनेटर बना फिर रहा है बहन जी का, बहन जी ने पता हो ना पता, वो कोऑर्डिनेटर खुद मेरे से पैसे ले गया, खुद मैंने पैसे दिए उस कोऑर्डिनेटर को। तो मेरे नेताओं ने तो पता नहीं कितना पैसा दिया होगा। बिना पैसे को सांस भी नहीं लेते इनका। तो एक कदम अगर उठ गया तो 5,000 के बराबर है। अच्छा, तो 5,000 के बराबर इनका कदम इतना बड़ा, इनका पैसे के तो बहुत बड़े लालची हैं। ये हाथी पहले जंगलों में रह कर थे, वहाँ घास फूस खाने मिल जाता, फल फूल थे, पेट
डाली तोड़ी खा ली। अब ये हत्ती हो गया पैसे का भूखा। इस हत्ती की भूख जिनका फैक्ट्री वगैरह है, उद्योगपति हैं, वो इसकी भूख को तो मिटा सकें। मेरे नौमान मसूद इमरान मसूद साहब पे इतना पैसा नहीं है, वो तो एक साधारण किसान है और खेती करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। और जब चुनाव आता है सभी साथी इकट्ठा होकर के चंदा इकट्ठा करते हैं और कहते हैं लो जी नेताजी ये चंदा पकड़ो और चुनाव लड़ो, वो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे नेताओं का तो भाई यो काम है, हमारे पे इसका हत्ती का पेट नहीं भरा जाया था, नाम भर सकते। अच्छा राजू पंडित जी, अब एक सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है, तमाम पार्टियां हैं, आपने देखा होगा 2024 आने वाला है और अब धीरे धीरे बयानबाजियां और अगर जो देखा जाए राजनीति अपने चरम पर आ चुकी है। एक तरफ गठबंधन इतना बड़ा खड़ा हो गया INDIA और दूसरी तरफ अकेली खड़ी है बीजेपी। तो क्या लगता है इन दोनों पार्टियों में से आपको कौन सी चूज करनी है, क्या इंडिया करनी है या बीजेपी करनी है? दोनों भाइयों में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी में जाएंगे जहां वजूद बचा रहे? दोनों भाइयों का, मेरे नेताओं का शुरू से यही निर्णय है, अगर कोई भी पार्टी छोड़ी है या किसी पार्टी में गई है, सभी साथी इलाके के सभी जिम्मेदार साथी बुलाए जाएंगे, साथियों से विचार विमर्श होगा, उसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। मेरे नेता बिना पब्लिक के कोई निर्णय नहीं लेते, चाहे वो NDA हो चाहे वो कोई सी पार्टी हो। हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमारे साथी इकट्ठे होकर के कहेंगे कि नेताजी वहाँ जाना, जब भी हमारे नेता इस कदम उठाएंगे। आगे इस बारे में मैं आगे और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ राजू पंडित जी थे, सांगाठेड़ा के रहने वाले हैं, गंगू के आसपास ही ये गांव पड़ता है और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखी और एक सबसे विशेष बात इन्होंने कह दी कि मैं बसपा को आज से अलविदा कर रहा हूं और धन्यवाद भी कर रहा हूं कि उसने दोनों भाइयों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।